करें जानवर है, तुम्हें कैसे लगता है, किस नजरिए से देखते हो कि काम निपटाना है, पैसे कमाना है, कि एक परिवार का सदस्य लेके? परिवार का सदस्य लेके कि इतनी उनको अटैचमेंट है। जैसे हाँ मैं अपनी बताऊं तो मुझे जानवरों से जाते हैं, कई समझदार रहते हैं और कई अनाड़ी टाइप के। तो 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 वही है, आराम से तुम भी चलाते हो। और क्या कहना चाहते हो कि दूसरों को, क्योंकि मैंने देखो कई लोगों से सुना है कि 10 किलोमीटर का ट्रैक है और इसके जो चार्जेस है घोड़े के वो 2,000 रुपए है। अपना भी निकालना है और जो आदमी रखा है उसका भी निकालना है। जैसे तुम्हारा ही खर्चा, खाने का दुकान है तो है नहीं, अरे एक तो हाँ रहने का तुम्हारा, मैंने देखा जंगलों के बीच है। ये भाई हमारा सबसे खतरनाक आज तक के सब्सक्राइबर वीर जी, कल इन्होंने हंसा हंसा करके ऐसी बातें बोली कि भाई आपकी सोच है कि चलो घोड़े पे दया, अच्छी बात है ये चीज, बट देखो जिनकी मजबूरी है, जिनके पैर ही नहीं है वो क्या करेंगे, जिनको गुरु घर के दर्शन करना है, थोड़ी मोटी कुछ बार तो वो चल। बाकी एक फ़ोटो हमने जो फ्रेम है वो यहाँ पे भी लगा के रखा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका घांगरा गोविंद धाम से। सुबह का मौसम इतना प्यारा, धूप लगी हुई है क्योंकि ऑलरेडी आज सुबह इतनी बारिश हो रही थी 5 बजे तक। भाई ऐसा लग नहीं रहा था ऐसी धूप देखने को मिलेगी, तो भाई डर भी लग रहा था ज़्यादा बारिश से, क्योंकि आजकल पता है आपको कैसा माहौल हो जाता है। बाकी देखिए कुछ ऐसे नज़ारे अभी देखने को मिल रहे हैं। और आज संतोष भाई ने भाई अच्छे मौसम में कपड़े भी धोए, तो कपड़े सुखा रखे हैं देखो बैरिगेट पे। हाँ संतोष भाई, ये देखो बर्तन धो रहे हैं यहाँ पे। तो जी अभी मुंह भी नहीं धोया मैंने, बस जा ही रहा था। यहाँ पे वीर जी लोग मिल गए, दर्शन करके आ चुके हैं और आज जा रहे हैं गोविंद घाट। भाई हैं आपके? हाँ जी दोस्त? अच्छा, कैसे रहे दर्शन? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आज मौसम भी बढ़िया होगी। तारीफ ही हो रही है। अच्छा अच्छा, और भी आ रखा है आपके हाँ साथ? जी हाँ जी, कम से कम 20-25 जने आए मेरे से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ऐसे ही आते रहे, बाबा जी बुलाते रहें, दर्शन करते रहें। थैंक यू। ठीक है वीर जी, बाय। तो जी आज ब्रेकफास्ट में खाने वाले हैं हम बन, मक्खन। मक्खन लाया? मक्खन नहीं है भाई, बंदी एक एक बंदी 15-15 रुपए का मिल रहा है यार, यहाँ बताओ क्या करें। तो भाई अभी मौसम फिर से पैक हो गया है और ठंडा हो गया भाई। अभी शर्ट में घूम रहे थे, अभी एकदम से स्वेटर में। तो पहाड़ों का मौसम और माहौल बदलते पल भर में है। देखिए संगत जी आते हैं, आते ही खुशी रहती है उनके चेहरे में। चलो भाई, एक का हमने पड़ाव पार कर दिया। एक एक कदम से ही जो है भगवान की प्राप्ति होती है। घोड़ा सवारी लेके आया और कुछ देर तक रेस्ट करेंगे। बाकी अपने पुलिस जो अधिकारी हैं, देखिए यहीं पे ड्यूटी पे रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो उनकी हेल्प होती है। बाकी घोड़े खच्चर को यहाँ से आगे भी नहीं जाने देते, वैसे वो लगाया रहता है बैरिकेड, लेकिन अभी हटाया हुआ है ताकि संगत जी जा सके। तो देखें पोस्टिंग होती रहती है सर लोगों की अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों में, उत्तराखंड में या कहीं बाहर भी। तो भाई ये देखिए, आप देख रहे हैं बैग पहले ही पहुंच गए और जो बैग मालिक हैं वो नीचे से आ रहे होंगे, है ना। तो आप चीज़ को ध्यान रखना है आपको ना, अगर बुकिंग है तो पहले ही बता देना है उन घोड़ों वालों को, उनकी फ़ोटो लेकर के, उनका नंबर लेकर के, कि वो जो सामान है वो किस होटल में पहुंचाना है ना। ऐसे करके आपको डिटेल बतानी है। अगर कंफर्मेशन नहीं है कि कहाँ पे पहुंचानी है तो आप उनको बोल सकते हो पहले होटल में रख सकते हैं, दूसरे होटल में रख सकते हैं, तो बाहर पे रख देते हैं, जैसे इधर कहीं रख दिया तो वो सेफ़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होती सामान के साथ। पर आपको कंफर्म बताना है यहाँ पे रखना है, वहाँ पे तो वो कहीं और रख जाते हैं। फिर बैग मालिक आते हैं 2-3 घंटे बाद, फिर वो ढूंढते रहते हैं बैग कहाँ है, मालिक कहाँ है, उनका नंबर नहीं लिया, उनका आईडी की फ़ोटो नहीं ली, उनकी फ़ोटो नहीं ली। तो ऐसे ना करें, फ़ोटो खींचे उनको जब आप बैग पहुँचाते हो, साथ में उनका नंबर फ़ोन ज़रूर लें। तो भाई इस बारिश में जो है चाय पीने का अपना अलग ही मज़ा है भाई। ये देखो इस प्यारे से मौसम में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, आप देख सकते हैं, बारीक बरसात हो रही है और साथ में बिस्किट और चाय होगा तो मज़ा आता है।
बाकी भाई बारिश में थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है, सुबह गर्मी, दिन में गर्मी, फिर बरसात ठंडा, तो यही है। बाकी इस बारिश में, हल्की हल्की बारिश में भी कहीं जाया नहीं जाता। बट ये अच्छा है कि यार यहाँ गोविंद धाम में रात में बरसात हो जाती है, सुबह तक 3-4 बजे तक, उसके बाद फिर मौसम क्लियर, धूप आती है, तो दर्शन अच्छे हो पाते हैं। कहीं भी जाना होता होगा तो बस हम नहीं जा पा रहे कहीं भी, क्योंकि ऐसे मौसम में अभी मुझे सोचा था उधर जाऊंगा, लेकिन वही है, काम भी देखना है, तो इस वजह से यहीं पे हूँ। तो भाई आज मैं दिखाता हूँ किस तरीके से जंगलों के बीचों बीच घोड़े खच्चर वाले रहते हैं। इतनी मुश्किलों में, इतने जानवरों का डर, रात का अंधेरा और बारिश बरसात में कैसे रहा जाता है। वो देखो कैसे छप्पर, तो खैर यहाँ पे जो घास के ठेकेदार नेपाली वगैरह रहते हैं। और पीछे देखिए, पीछे है पूरा कैंप। यहाँ पे तब भी थोड़ा डेंस एरिया है, तो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लोग हैं जिन्होंने पीछे बना रखे जंगलों के बीच, उनके लिए बहुत डर है। तो भाई उनके लिए हर एक दिन डिफ़िकल्ट है। घोड़े खच्चरों का भी बारिश से उनका छत ही टूट जाता है, क्योंकि हल्की सी उन्होंने बरसाती चढ़ाई होती है, उनके लिए एक प्रॉपर छत भी नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए जो कूड़ा है जो इकट्ठा होता है, देखो ये भी उठाते रहते हैं, बिनते रहते हैं, कट्टे भरते रहते हैं। बट ये नेट इसलिए लगाया है क्योंकि भालू जो कूड़ा लेकर के इधर उधर ना फैलाए, इस वजह से ये वाला एरिया जो है ऐसे कवर करके रखा हुआ है, ताकि कूड़ा ज़्यादा फैलाए ना भालू। भालू यहाँ भी आता है, बाकी पीछे भी है कूड़ा जिसको पहुँचाते रहते हैं पुलना गांव में। धीरे 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 आपने देखा होगा स्टार्टिंग में पूरा खाली हो चुका था, इसलिए मैंने बाइक लगाई थी वहाँ पुलना में डंपिंग जोन के पास। लेकिन अब पूरा फुल हो गया, क्योंकि यहाँ से कूड़ा जाता रहता है। अब सोचिए यात्रा में इतने सारे संगत आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, तो कितना ज़्यादा जो है प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह होती है, जो कि रिसाइकल के लिए इको डेवलपमेंट कमेटी भेजती रहती है नीचे, कभी रुड़की कभी हरिद्वार, जहाँ पे भी सूटेबल हो, इजी हो। तो ये देखो पूरा कीचड़ों वाले रास्ते से घोड़े खच्चर वाले जाते हैं, और नीचे बना रखा उन्होंने डेरा। और खच्चरों में एक दिक्कत है, इनका अगर पेट दर्द हो जाए तो इनके बचने के चांसेस 1% रहते हैं। इसलिए आप इनके कान में टोकन देख रहे हो, क्योंकि इनका ऑलरेडी चेकअप हो चुका है। स्वस्थ होंगे तभी घोड़े यात्रा मार्ग पे चलाए जाते हैं। कमज़ोर और घोड़े चोट लगी है उनको नहीं चलाए जाते हैं। इसलिए ये टोकन लगाने से इंश्योरेंस भी इनका करा रखा है। हर एक घोड़े का अगर कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस में थोड़ा पैसे मिल जाते हैं, ताकि रिकवरी हो सके। बाकी एक फ़ोटो हमने जो फ्रेम है वो यहाँ पे भी लगा के रखा है, श्री हेमकुंड साहिब का, होटल के पास, ताकि देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि ब्रह्म कमल भी है और साथ साथ श्री हेमकुंड साहिब दरबार साहब भी दिख रहा है, साथ में मंदिर भी दिख रहा है, और साथ में जो ग्लेशियर वाली फूलों की घाटी वाली पहाड़ियाँ, हर एक चीज़ दिख रहा है। ऐसे एक घर में एक यहाँ पे लगा के। ये भाई हमारा सबसे खतरनाक आज तक के सब्सक्राइबर वीर जी, कल इन्होंने हंसा हंसा करके ऐसी बातें बोली कि भाई मजा आ गया। अभी घाट मत जाओ, अभी भालू मिलेगा। कोई बात नहीं, उससे कल तो वीर जी कल तो शाम को वीर जी भालू देखने के लिए जंगलों में थे। मेरे साथी तो ये देखो मिला भालू। भालू अभी देखने जा रहे हैं। भालू देखने जा रहे हो यार, ऐसे मत जाओ यार, नहीं काटते जाना हमको भैया ने कहा था भालू मिलेगा, पर हम तो भालू देखने जा रहे हैं यार। तुम भी हमारी बातों पे बोल रहा है। भाई मेरी बातों पे बिल्कुल ना जाए, भालू दिखे ना दिखे जानबूझ के ढूंढने की कोशिश ना करे, कभी गलती से दिख जाए तो नहीं, पूरी कोशिश करो, उसको देखना जरूरी है भाई। उसको देखना जरूरी है। ऐसे मत करो, इच्छा पूरी ना हो जाए, 10-10, 20-20 भालू एक साथ। हम भी भालू है जो क्या जो टकरेगा। चलो ये तो रही मजाक की बात। यात्रा कैसी रही? बढ़िया। आप अकेले आ जाते हो, फैमिली को लेके नहीं आते हो? फैमिली से ना पता क्या तुला नहीं जाता, इनका पाप लगता है। इनका पाप नहीं लगता है, जितनी क्षमता है उतने आप चल रहे हो, बाकी घोड़े में जा रहे हो। इन घोड़ों की वजह से किसी के घर चल रहे हैं, परिवार चल रहे हैं, और किसी की पढ़ाइयाँ भी हो रही है। रोजगार कोई और तोड़ लो। रोजगार नहीं है हमारे को तो। इंडिया है, देखो पॉपुलेशन इतनी है, रोजगार की कमी है। मैं बताता हूँ आपको, उत्तराखंड वालों को लगता है आपके लिए रोजी रोटी है, पर हमारे को क्या लगता है ना, हम पंजाब वाले तरस करते हैं, कुत्ता हो बिल्ला हो, या हमारे को लगता है अपने जैसा है। पर पहाड़ ऐसे हैं, यहाँ सड़क नहीं है। वो यहाँ तो पे बात है। देखो
खाने के लिए, चाहे घर बनाने के लिए भी वो घोड़े का यूज होता है। हाँ, होता है। अब खाना ही नहीं आएगा, संगत कैसे आएगी? अगर देखो घोड़े नहीं होंगे तो एक बिस्किट का रेट कम से कम 50-60 होगा, जो 20 रुपए का जो डबल रेट मिलता है घोड़े का। ਇਹ श्रीनगर रहने इधर लग जाने हैं ठीक है भाई भाई अच्छा करो ਅਸੀਂ पलटीने ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ तो पास ही के रास्ते चलो में बहुत धक्का अच्छी मिला। आपकी सोच है कि चलो घोड़े पे दया, अच्छी बात है ये चीज। चलो और देखो जिनकी मजबूरी है, जिनके पैर ही नहीं है, वो क्या करेंगे? जिनको गुरु घर के दर्शन करना है, थोड़ी मोटी कुछ बार तो वो चले हाँ कुछ तो चले। हाँ थोड़ा बहुत रास्ता तो क्रॉस गाल करें। निकल गई थी चलो भाई, बहुत अच्छी बात कही। वहां बहुत से मजा आते हैं, आया। वहां से ऊपर तक घोड़े पे जाते हैं, ऊपर से तो हाँ। ऊपर से भी नहीं आते अब जिनके पैर ही ना हो तो, जिनके पैर ही होता मुश्किल है वो तो चलो हम मान वो लेंगे मानते हैं, वो मानते हैं, वो मजबूरी है उन्हें दर्शन करने जो हट्टे खट्टे हैं वो कर जाते हाँ हैं देखो ये बात है, जो चल सकता है, जितनी क्षमता है अपने अंदर, जितनी कैपेबिलिटी है उतना तो चलना चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात उतना तो कही। चलें। ऐसे ही आप आगे नहीं भाई भी जो भी अपने यंग यूथ हैं, चलो एक उनसे मैं भी बता कृपा दूंगा है। आपको, बहुत ट्रैक अच्छा का- लगा भाई से मिलकर, और जाते पुलिस अपराधी रात में इनके साथ ही थे हम। ये भाई साहब बोले अच्छे हैं यार शराब बंदा है भैया, जो भी आए एक बार मिलकर जाए, यहीं पर रहते हैं जी, और इनको एक बार पक्का मिलकर जाए। बहुत अच्छे हैं यार, इतना नाइस ये लड़के भी अच्छे बंदे डाउन टू अर्थ है ना, डाउन टू अर्थ वाली बात है। थैंक यू आपका प्यार है और गुरु का आशीर्वाद है। थैंक यू वीर जी, Okay, जय welcome. काल। तो जी आज देखिए, आज मुझे बताना था कि कैसे घोड़े खच्चर वाले इतनी मेहनत और इतना काम करते हैं। तो सुमित भाई है हमारे, तो उम्र कितनी है भाई? 22। 22 साल की उम्र में मेहनत करना। कितने सालों से घोड़े चला रहे हो? 2 सालों से। 2 सालों से, 20 साल की उम्र से। तो मुझे बताइए, मतलब तुमने पढ़ाई करी है? हाँ, कहाँ तक? BA। BA? तो भाई ग्रेजुएशन भी करी है। बट आप देखिए इंडिया की पॉपुलेशन ऐसे, जैसे वीर जी लोग बोलते हैं कि और नौकरी नहीं है और काम नहीं है कि घोड़े खच्चर चला रहे हैं। तो आप सोचिए, हर एक काम होता है, छोटा या बड़ा कोई काम नहीं होता, और काम ही, कर्म ही अपना धर्म होता है। तो सुमित भाई, कौन कौन है परिवार में? परिवार में है, मम्मी पापा हैं, 2 भाई हैं बड़े। भाई लोग क्या करते हैं? भाई एक तो जे है और एक इंजीनियरिंग कर रहा है। और तुम इस लाइन में? ये दोस्ती के चक्कर में पड़ गया मैं ऐसे। दोस्ती की, चलो कोई बात नहीं। अब जहाँ पे लिखा होता है कर्म और किस्मत लिखी होती है भगवान ने, वहीं पे इंसान जाता है, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता या शर्माने वाली बात नहीं होती है। तो घोड़े चलाते हो तो क्या क्या परेशानी आती है घोड़े में? कितना आप तो दिनचर्या बताओ, तुम सुबह कब उठते हो? सुबह उठ जाते हैं 4:30 बजे। 4:30 बजे? पहले तो 2 बजे रात को उठ जाते हैं। हाँ, फिर उठ के उनको चना वगैरह लगाते हैं। पहले सुबह चना खिलाना होता है। हाँ, फिर जाके हम सोते हैं। फिर सुबह उठते हैं 4:30 बजे। फिर उनको तैयार वगैरह, मतलब कांठी वगैरह लगा काठी के वगैरह लगा। ऊपर लाते हैं रास्ते में। फिर जाके सवारी करने पड़ती है, बड़ी मुश्किल से होती है सवारी कभी कभी। अच्छा, और क्या क्या परेशानी आती है? कभी उन पे चोट लग जाती होगी, कभी उनका पेट दर्द हो जाता होगा। हाँ, पेट दर्द होता है, जैसे खुला छोड़ दिया है, कभी उनकी केयर नहीं की तो वो मतलब ऐसे ही कबाड़ वगैरह खा लेते हैं, पन्नी पॉलिथीन वगैरह, तो वो उनके पेट पे अटक जाता है, उससे गैस वूस बनती है उनको। अच्छा, तो मैं भाई, मतलब मुझे ये लग रहा है कि जैसे घोड़े खच्चर हैं, जानवर है, तुम्हें कैसे लगता है, किस नजरिए से देखते हो कि काम निपटाना है, पैसे कमाना है, कि एक परिवार का सदस्य लेके? परिवार का सदस्य लेके इतनी अटैचमेंट है। जैसे मैं अपनी बताऊं तो मुझे जानवरों से, कुत्ते हो, बिल्ली हो या घोड़े खच्चर हो, मुझे अटैचमेंट है। तो उस तरीके से तुम देखते हो उसे? हाँ हाँ, बढ़िया वो करते हो जैसे उनकी हमें रात को खाना खाना होता है, उन्हें भी खाना खाना होता है, तब जाके वो चलेंगे। तो ये सारी बातें हैं। मतलब और क्या क्या परेशानी आती है? मैं देख रहा हूँ परसों तुम्हारा 8 दिन बाद तुम्हारा नंबर आया। हाँ, ये नंबर आने की बहुत बड़ी परेशानी है। हाँ, और जैसे हम बाहर वाले हैं तो कम ही लगाते हैं। थोड़ा तो देखो, वो चीजें अलग होती है। हाँ, रूल है सबके लिए। हम आपके घर पे आएंगे तो पहले प्रेफर आप अपने आप को करोगे। तो ये परेशानी है कुछ। और इससे तुम क्या कर, शादी कब करोगे? शादी तो करने का विचार है नहीं। विचार नहीं है? वो विचार धीरे धीरे बन जाता है। हमेशा घोड़े खच्चरी चलाते रहोगे या कुछ? फ्यूचर प्लानिंग तो ऐसे बिजनेस वगैरह है करना। क्या, कैसा बिजनेस? मतलब क्या घोड़े से ही रिलेटेड या कुछ दुकान खोलना? ये दुकान है जैसा अपना है फोटोग्राफी का, फोटोग्राफर का इंटरेस्टेड है उसमें? हाँ। अच्छा, तो मजबूरियां कुछ ऐसे होती है दोस्तों इंसान की, कि जो चीज़ में इच्छा ना भी हो वो चीज़ भी करनी पड़ती है। तो ये बताओ, घोड़े खच्चर जैसे 8 दिन से नंबर नहीं लगी,
तो कितना खर्चा होता है एक घोड़े खच्चर को? गुड़ भी खिलाना, चने भी खिलाना, घास भी खिलाना। एक दिन का ऐसा है 1600-1700 तो ऐसे ही नॉर्मल है उनका एक जोड़े खच्चर का एक जोड़ी खच्चर का खर्चा। हाँ, क्योंकि 1100 का एक भूसे का कट्टा आता है, फिर 200 का 2 किलो चना, फिर 100 का गुड़, फिर घास भी लाते हैं उनको 400 का। हाँ। फिर ये बहुत ज्यादा हो नाल वगैरह कितने दिनों में बदलते हो? ये बदलते हैं हम 4-5 दिनों के बाद। 4-5 दिनों में बदलते हो। तो कभी ऐसा हुआ कि चोट लग गई या लात मार दी हो? हाँ, होता है कई बार। तो बड़ा रिस्क वाला काम है। हाँ। और कभी ऐसा हुआ कि जैसे तुमने सवारी बैठाई और गिर गया या कुछ ऐसा? ऐसे तो होता है, लोगों के साथ होता है, मेरे साथ तो हुआ नहीं अभी तक। तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस है कि कोई तुम्हें कोऑपरेट करते हैं कि यार चलो तुम्हारी गलती नहीं है, या कोई डांट देता है ऊंची आवाज में बिहेवियर? नहीं, डांटने वाला उतना साहसी नहीं होता है जब वो गिरते हैं कि वो डांटे। पहले खुद को तो समझ ले, तब दूसरे को संभाले। तब समझ जाते हैं, कई समझदार रहते हैं और कई अनाड़ी टाइप के। तो वही है, आराम से तुम भी चलाते हो। और क्या कहना चाहते हो कि दूसरों को, क्योंकि मैंने देखो कई लोगों से सुना है कि 10 किलोमीटर का ट्रैक है और इसके जो चार्जेस है घोड़े के वो 2000 रुपए है। मतलब टैक्स काट करके जो 100 रुपए की तुम सफाई के लिए भी अपना वो टैक्स काटो। तो क्या कहना चाहते हो कि मतलब 1900 रुपए क्या मायने है तुम्हारे लिए? 1900 है, उसमें हमने घोड़े का भी निकालना है खर्चा, अपना भी निकालना है, और जो आदमी रखा है उसका भी निकालना है। जैसे तुम्हारा ही खर्चा, खाने का दुकान तो है नहीं। अरे एक तो रहने का तुम्हारा, मैंने देखा जंगलों के बीच है, सिर्फ तिरपाल बिछा रखी है ऊपर से। कभी जानवरों का डर या बारिश पानी का दिक्कत नहीं? वो तो होती रहती है ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। तो घर वाले क्या बोलते हैं कि करो ये काम? नहीं, घर वाले बात ही नहीं करते हैं। बात ही नहीं करते घर वालों से? क्यों? इसी बात से कि तू घोड़े चला। हाँ। तो देखो यार, कुछ ऐसी चीजें भी होती है। हर एक चीज परफेक्ट हर एक इंसान के लाइफ में नहीं होती है, वो चीज सबको समझनी पड़ती है। और क्या आप कहना चाहते हो, मतलब जो हमारे व्यूवर्स हैं, किस नजरिए से वो आप चाहते हो कि वो तुमको देखें और आप उनको देखें? तो अपना अपना नजरिया होता है। मतलब एक है ना कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनको भी हमारी तकलीफ पता होनी चाहिए, हमको भी उनकी होनी चाहिए कि भाई कोई बुजुर्ग है तो उसको धीरे से ले जाना है ना? ये तो होता ही है, रियलिटी है वो। बाकी जैसे कोई बुजुर्ग आते हैं तो बुजुर्ग को बच्चा हम धीरे से ले आते हैं, और जैसे ही औरतें रहती है, मतलब लड़की वगैरह कोई भी, तो हम आराम से जाते हैं। लड़के आते हैं अच्छे, तो उनका ऐसा कि उनका एक ये रहता है कि भाई घोड़े भगाओ, जल्दी जल्दी पहुंचाओ। उनको जितना जैसे ले आते हो कंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे 4 महीने का सीजन है, 4 महीने का फुल होता नहीं आजकल। जुलाई तो पूरा लगभग खाली था, और अगस्त थोड़ा बहुत चलेगा, सितंबर का। मतलब 12 महीने में सिर्फ 2 महीने काम, उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद ऐसे ही है, SSCGD की तैयारी करता हूँ, आर्मी वगैरह का पहले से बचपन से वो चीज भी पैरेलल चल रही है। हाँ। तो ये देखो यार, ये जज्बा होता है, एक करेज होता है इंसान के अंदर कि चलो कमाई का जरिया कुछ और है, पर उसके डेस्टिनेशन ड्रीम कुछ और होते हैं कि कुछ आगे भी करना है। तो बहुत अच्छा लगा भाई से टॉक करके। बाकी वही है, आपसे गुजारिश है और आप लोगों से भी गुजारिश है कि सद्भावना रखें, व्यवहार अच्छा रखें, जानवर को जानवर की तरह नहीं, उनको एक फैमिली के रूप में देखें। तो इसी रूप में सबको देखना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, वो आपको कभी धोखा नहीं देते। दूसरी बात मैंने ये भी नोटिस करी है, बहुत लोग बोलते हैं कि यार दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पहाड़ों में ऐसे ले जाते हैं घोड़े, उनको मार देते हैं, मारते हैं। तो ये इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये तो ऐसा है कि प्रकृति का लिखा हुआ है, जिसने मरना है वो तो मर के रहेगा, है कि नहीं है? उसको घोड़ा बनाया है तो उसको बोझा उठाने के लिए बनाया है। ये कुत्ता है तो इसको रखवाली के लिए बनाया है। तो हर चीज को ऐसा है, मतलब भगवान ने बांटा है कि भाई ये तेरे लिए अलग जब वो काम कर रहे तो उनको खाना भी तो अच्छा मिलता है, खाना भी तो अच्छा मिलता है उनको, उनकी देख रेख भी हो रही है। हाँ। तो ये चीज चलो अच्छी बात है। बाकी ऐसे ही आगे बढ़ो और प्यार प्रेम से रहो। और जो तुम तैयारी करो आर्मी की, अभी उम्र है 22 साल है, करते हो, तुम्हारा स्टेमिना तो बढ़ गया होगा। हाँ, दिन में कितने चक्कर मारते हो? दिन में ऐसा है, एक टाइम वैसे मतलब 4 चक्कर तो लगा ही देते हैं। मतलब तुम 30-40 किलोमीटर चलते हो? 30-40 नहीं, 30-40 से भी ज्यादा चलते हैं। क्योंकि तो देखिए भाई, मजबूरी काम की और पैसों की ऐसे होती है, बिना पैसे के ना भोजन, ना पानी, ना कुछ। और पहाड़ों में ऐसा है कि और रोजगार के साधन बड़े कम है, क्योंकि एक वीर जी अभी बता रहे थे, और रोजगार नहीं है पहाड़ों में। है ही क्या, रोड ठीक से नहीं, लैंडस्लाइड होता है, खेती नहीं है, इतनी खुली जगह नहीं होती है जैसे शहरों में होती है खुली जगह। तो ये मजबूरियां हैं कुछ, वो सबको समझनी चाहिए। बाकी भाई को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, काम भी उनका अच्छा चले। सुमित भाई का और भी है जो खच्चर वाले हैं, सभी की कुछ ना कुछ कहानियाँ होगी, इनसाइड स्टोरी। इतनी डिटेल में तो पूछ नहीं सकते, कुछ ना कुछ दर्द छुपा करके हर कोई काम करता है।
हर कोई नहीं बता पाता है। बाकी ऑल द बेस्ट कहेंगे, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, वाहिगुरु जी का आशीर्वाद रहेगा। ऐसे ही आगे बढ़ो, मुस्कुराते रहो और अपना काम अच्छे से निभाओ। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। तो वही ये कुछ स्टोरीज़, कहानियाँ हर किसी की ज़िंदगी में हर अलग अलग तरीके से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख दर्द घोड़े खच्चर वालों का ही है। हर कोई चाहे कांडी डांडी वाले हो, हर किसी की मजबूरी काम होता है। तो यही है, जब भी हम कुछ पूजा पाठ या कुछ अच्छी चीज़ें सुनते हैं जो भगवान से जुड़ी हुई है, उसमें यही कहा जाता है सद्भावना रखें, प्राणियों में सद्भावना रखें, प्यार प्रेम रखें। तो वही है, सबकी अंडरस्टैंडिंग, सबका साथ और सबके साथ प्यार का व्यवहार, वही इंसान को और इंसानियत को आगे बढ़ाते हैं, जो कि मानवता का सबसे बड़ा धर्म, मानवता और इंसानियत। तो भाई कुछ ऐसा अभी मौसम हो गया है, ठंडा ठंडा कूल कूल, बारिश का टाइम हो चुका है। और फिलहाल इसी के साथ आज की ब्लॉग की भी समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।